नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करने से, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब सॉल्व करेंगे इसे, तो सबसे पहले हमें नजर रखनी होती है दिए गए बाकी पर, दिए गए टेंस पर, या फिर कहें रिपोर्टेड स्पीच पर। जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस आया है उसे अगर आप नहीं पहचान पाओगे तो इनडायरेक्ट गलत कर जाओगे। इसलिए हमने जो ये लिखा हुआ है यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आपको पहचानना है। देखिए, पहला वाक्य असर्टिव दिया जा रहा है। असर्टिव के भाग होते हैं दो। असर्टिव के भाग होते हैं दो, एक होता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना होगा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस आया है, या कहें कि रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य आया है वो कौन सा है। यहां देखने पर पता लगता है आई डिड इट, ये पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, नेगेटिव है नहीं, इंट्रोगेटिव है नहीं। इसे जब हम चेंज करेंगे तब क्या होगा, फादर, फादर सैड, सैड ही रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है। फादर सैड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यहां पर दैट लगेगा। अगर टेंस पहचान लिया तो सारा रूल सिंपल का नहीं पहचान पाया, क्योंकि हर एक जैसे जैसे टेंस आप पढ़ोगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में परिवर्तन करना पड़ेगा, दोनों में चेंज होता है। यहां तक कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो हम कंजक्शन लगाते हैं वो भी बदलता चला जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से देखो, जब सिंपल होता है तब तो हमने दैट लगा दिया। फादर सैड दैट, आई को फादर से चेंज किया। ही पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हैड डन इट। ठीक है, सिंपल का ये था, सिंपल का। और जब निगेटिव में आते हैं तो निगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट जैसा लगा वैसे ही आपको लगा देना है। मदर क्या हो जाएगा, MOTHER, मदर टोल्ड मी। ये असर्टिव का निगेटिव वाला वाक्य है। ठीक, तो इसमें चेंज नहीं करेंगे। सैड टू का टोल्ड इसलिए कर दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट ही लगेगा। यू को मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। डू नॉट का डिड नॉट हो गया। रीड, READ, रीड हो गया। ठीक, अब आओ थर्ड पे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप होता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में भी दो भाग होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव है, पहचानोगे कैसे सिंगल इंट्रोगेटिव? तो सिंगल इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, यहां से पहचान लोगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव है तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड, राखी, इतना कर दिया। इन्वर्टेड कॉमा जहां पर दैट लगाते थे वहां इफ या वेदर लगाएंगे। चलिए इफ लगा लेते हैं। इफ हैव यू डन योर वर्क, यू को राखी से बदलेंगे। इफ सी हैड डन हर वर्क। ठीक, और ये सिंपल हो जाता है। खास बात यही होती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने की। डायरेक्ट में कोई भी वाक्य हो, लेकिन इनडायरेक्ट जब भी होगा तो सिंपल हो जाएगा। आइए इसका दूसरा देखते हैं। इंट्रोगेटिव का दूसरा जो होता है वो डबल इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, टीचर सेड टू मी, टीचर ASKED, आस्क्ड, वही रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब आस्क या इनकरेक्ट ऑफ में बदल देते हैं। टीचर आस्क्ड मी इफ, नहीं लगेगा। इफ या वेदर नहीं लगेगा। जब बाकी डबल इंट्रोगेटिव होता है तो यहां कंजक्शन के स्थान पर जो क्वेश्चन वर्ड आता है उसी को लिखते हैं। देखो यहां पर चेंजिंग देखने को मिल रही है, यहां पर कोई चेंजिंग नहीं थी असर्टिव में, लेकिन इंट्रोगेटिव में कदम कदम पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे इफ या वेदर हम कंजक्शन लगा रहे थे, यहाँ का नियम कह रहा है जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसी को लगाएंगे। तो ये वर्ड लगा दिया। शेष वाक्य सिंपल करेंगे। सिंपल का मतलब हुआ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। चलिए योर को मी से बदलेंगे, माई नेम इज का बाज हो जाएगा पूरा। देखिए, टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम बाज। ठीक है, और आगे आए इंपरेटिव। जब इंपरेटिव होगा तो फिर से रूल चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले बदलेंगे। टीचर द प्रिंसिपल सेड बॉयज ओपन योर बुक। यहां पर ऑर्डर लग रहा है, ऑर्डर लग रहा है, तो फिर द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड बॉयज, और यहां इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर न टू लगेगा, इफ वेदर भी नहीं लगेगा, यहां न दैट लगेगा, न इफ या वेदर लगेगा, न क्वेश्चन वर्ड लगेगा, बल्कि टू लगेगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड बॉयज टू OPEN, ओपन। योर को बॉयज से बदलेंगे, दियर होगा, THEIR, दियर बुक्स। ठीक है, ये लो, इस तरह से ये भी चेंज हो गया। आगे आते हैं, अगला है एक्सक्लेमेटरी। अब
अगला टाइप जो सेंटेंस का होता है एक्सक्लेमेटरी। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, रिपोर्टिंग बार फिर से चेंज करेंगे। He said, "Alas, my friend has gone." इससे दुख का भाव प्रकट हो रहा है, sorrow। ठीक, he exclaimed with sorrow। sorrow इन्वर्टेड कॉमा की जगह फिर से लौट के दैट आएगा, that my friend, my he से चेंज करेंगे his friend had gone, हो गया। He exclaimed with sorrow that his friend had gone। और आखिरी है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रूल फिर से चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग बार पे आते हैं। एन ओल्ड मैन सेड, मे यू लिव लॉन्ग। एक वृद्ध व्यक्ति ने हमें ये दुआ दी कि आप लंबी उम्र जिए। एन ओल्ड मैन विज्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक, इस तरह से हमें अपने सारे वाक्य जैसे जैसे हम टेंस पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रूल चेंज होता जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। असर्टिव का रूल अलग है, इंट्रोगेटिव का अलग है, इंपरेटिव का अलग है, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। अधिकतम यही वाक्य होंगे। और इतना जरूर हो सकता है जब इनडायरेक्ट में वो कराए तो रिपोर्टेड स्पीच में एक से ज्यादा वाक्य जोड़ दे, एक असर्टिव दे दे, दूसरा इंट्रोगेटिव दे दे, तीसरा इंपरेटिव दे दे। तो फिर ऐसे में हमें अपने जो डायलॉग स्टाइल में होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, उनमें फिर सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। आगे जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे काम करते चल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं।